Hey everyone, welcome to another episode of Let's Lead. In today's problem, we will be talking about another question. That is the question of best time to buy and sell stocks. Okay, so let's go ahead and talk in detail about this problem. So, talking about the problem is fairly simple. We are given an array. For example, if I take the example itself, 7, 1, 5, 3, 6 एंड 4. हमें एक एरे दिया हुआ है जो कि जस्ट एन इंटीजर एरे है, पॉजिटिव इंटीजर्स का. ओके, एंड इसके बाद एवरी एलिमेंट इन एन एरे इज अ डे. ओके, सो दैट दिस इज डे 1, दिस इज डे 2, दिस इज डे 3, 4, 5 एंड 6. ओके, कंसिडर दिस. नाउ ये हमें क्या करना है, हर डे के नीचे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है उस दिन के स्टॉक प्राइस. ओके, सो डे 1 में स्टॉक प्राइस था 7, डे 2 में स्टॉक प्राइस था 1, डे 3 में स्टॉक प्राइस था 5, 4 पे 3, 6 एंड 4 रेस्पेक्टिवली. ओके, अब हमें वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अचीव्ड. ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें क्या मिल सकता है, वी नीड टू फाइंड दैट. अब मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, कभी कोई भी वैल्यू में मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन में, व्हेन योर बाइंग प्राइस इज लेस एंड सेलिंग प्राइस इज हाई. ओके, जब आपका बाइंग प्राइस ये जितना कम होगा और ये जितना ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगी. ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, या देयर इज़ वन थिंग टू नोट, कि हमेशा आप सेल बाई करने के बाद ही करते हो. इट्स नेवर कि आप पहले सेल कर रहे हो फिर बाई कर रहे हो. ओके, आप कोई चीज़ खरीदते हो तभी आप उसको बेचते हो. ठीक है, तो इट इज़ द सेम थिंग हेयर. इस एरे में भी किसी एक दिन पे आपने स्टॉक खरीदा और फिर आप उसको आगे की डेट में जाके ऐसे टाइम पे आपको बेचना है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. ठीक है, लेट्स से मैंने 7 रुपीज़ में ख़रीदा. अब इससे आगे तो सारे स्टॉक मेरे प्राइस कम ही होता जा रहा है. मैंने 7 रुपये में ख़रीदा, बट आगे जाके इट इज़ गेटिंग लोअर, तो मैं इसको कहीं भी बेचूँ मेरे को लॉस होगा. तो लेट्स मूव अहेड. अगर मैं इसकी बात करूँ, मैंने 1 रुपये में स्टॉक ख़रीदा, अगर मैं उसको 5 रुपये में बेचता हूँ, द प्रॉफिट आई विल गेट इज़ 4 रुपीज़. अगर मैं उसको 3 रुपये में बेचता हूँ, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना होगा, इसमें 2 रुपये का. इसमें कितना प्रॉफिट होगा, 1 - 6, 5 रुपीज़ का. इसमें कितना प्रॉफिट होगा, 3 रुपीज़ का. तो अगर मैं 1 रुपये में ख़रीदूँ और 6 रुपये में बेचूँ तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. ओके, एंड दिस इज़ माई आंसर. जितना मैक्सिमम प्रॉफिट था मेरा वो क्या था, 5 रुपीज़, एंड दिस इज़ माई आंसर. ओके, ये मुझे निकालना है. अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप 1 रुपये में ख़रीद के फिर 7 रुपये में नहीं बेच सकते. क्यों? क्योंकि 7 रुपये पिछले दिन में था, आप पिछले दिन में वापस तो जा नहीं सकते. अभी आज 1 रुपये है, आप इसके बाद ही बेच पाओगे. ओके, 7 रुपीज़ वॉज ऑन प्रीवियस डे, 1 रुपीज़ इज ऑन करेंट डे, सो यू कैन नॉट गो बैक एंड सेल इट एट 7 रुपीज़. ओके, बिकॉज दैट इज अ प्रीवियस डे, दैट्स अ पास्ट डे. यू कैन ओनली सेल इन द नेक्स्ट डेज. आप अगले दिनों पर जाकर ही बेच सकते हो. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी सिंपल अप्रोच है. लेट्स से मैं उसी एरे को फिर से लेता हूँ, 7, 1, 5, 3, 6, 4. ओके, 5, 3, 6, 4. ओके, अब हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे इसमें. ठीक है, लेट्स से मेरा लेफ्ट पॉइंटर है और ये मेरा राइट पॉइंटर है. लेफ्ट पॉइंटर मेरा बाई को रिप्रेजेंट करता है और राइट पॉइंटर मेरा सेल को रिप्रेजेंट करता है. अब हमेशा कीप इन माइंड कि बाई करना है तो मुझे सस्ते में करना है. ठीक है, अगर लॉस अवॉइड करना है, प्रॉफिट करना है, तो बाई विल बी ऑलवेज लेस देन सेल. ठीक है, टू अचीव अ प्रॉफिट. तो लेफ्ट पॉइंटर हमेशा कम होना चाहिए किससे, राइट पॉइंटर से. अगर नहीं है तो आप लेफ्ट पॉइंटर को एक आगे मूव कर दोगे. ठीक है, तो इफ लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन राइट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर शुड बी L+1. तो मैं क्या करता हूँ, सिंस यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर मेरा 7 था, राइट 1 था, वो राइट पॉइंटर वाज लेस,
ओके, एंड लेफ्ट पॉइंटर वाज ग्रेटर, तो मुझे मूव करना पड़ा लेफ्ट पॉइंटर को मैं यहाँ मूव कर देता हूँ. माई लेफ्ट पॉइंटर इज एट 1, राइट पॉइंटर इज ऑल्सो एट 1. अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाद व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कीप अ वेरिएबल जो कि मैक्स प्रॉफिट है. फॉर एग्जांपल ये मेरी वैल्यू स्टोर करता जाएगा जो मेरी अगले प्रॉफिट्स काउंट होते जाएंगे. ठीक है, मैंने पहले किया लेफ्ट माइनस राइट कितना हो गया 0, तो लेट्स से मैक्स प्रॉफिट अभी 0 है. ठीक है, अब मैं राइट पॉइंटर को मूव करूंगा. मैं लेफ्ट पॉइंटर को तब तक मूव नहीं करूंगा जब तक मेरा लेफ्ट पॉइंटर इज नॉट ग्रेटर देन राइट पॉइंटर. ओके, टू अवॉइड लॉस. अगर मैं बाई ज़्यादा महंगे में कर रहा हूँ और छोटे में बेच रहा हूँ तो दैट इज अ लॉस. सो आई विल नॉट मूव माई लेफ्ट पॉइंटर अंटिल अनलेस लेफ्ट पॉइंटर इज ग्रेटर देन राइट पॉइंटर. तो लेफ्ट पॉइंटर मेरा 1 पे आ गया. अब मैं राइट पॉइंटर को मूव करूंगा. सिर्फ राइट पॉइंटर पहले यहाँ पे था, अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा यहाँ पे. तो लेफ्ट पॉइंटर इज नाउ 1, राइट पॉइंटर इज 5. डिफरेंस क्या आया 4 का. तो अगर मेरा मैक्स प्रॉफिट में वेरिएबल स्टोर है, इफ दैट इज लेस देन जो अभी मेरा डिफरेंस निकल के आ रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा उस वैल्यू से. देन नाउ इट इज 4. ओके, उसके बाद मैं फिर से राइट पॉइंटर को मूव करूंगा आगे 3. सो 1 - 3 इज 2. क्या इज दिस 2 लेस देन और ग्रेटर देन 4? नो, इट इज नॉट. सो रिप्लेस नहीं करूंगा, इट विल बी दी 4 ओनली. उसके बाद मैं आगे जाऊंगा. क्या राइट पॉइंटर अभी मेरा जो 6 पे है, इज 6 - 1 5. इज इट ग्रेटर देन 4? हाँ है. तो मैं 4 को हटा के 5 इसमें स्टोर करा दूंगा. फिर से 4 पे जाऊंगा. 4 - 1 इज 3. इट इज नॉट greater than this, तो 5 ही रह जाएगा and 5 will be my answer. So this is how we will approach this problem. Okay, let's go ahead and try out the implementation. So talking about the implementation, हम क्या कर सकते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर लेते हैं. ठीक है, लेफ्ट पॉइंटर इज 0, राइट पॉइंटर इज 1. ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट का एक वेरिएबल ले लेते हैं. ओके, उसके बाद we will start a while loop. While right pointer is less than len of जो prices की लिस्ट गई है मेरे पास, prices. ओके, if prices left is less than prices right, प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, प्रॉफिट विल बी नथिंग बट प्राइसेस आर माइनस प्राइसेस लेफ्ट. ओके, एंड मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्स प्रॉफिट कॉमा profit. Okay, else क्या करना है, I will interchange it. I will just move make the left pointer and right pointer equal. Okay, left equals to right, and I will increment in the end I will increment the right pointer with one value +1. Okay, and in the end once all of it is complete, एंड में जब सब कुछ complete हो जाएगा, return max profit. Okay, let's go ahead and run this. Yeah, sorry, this should be prices. So yeah, this was the implementation, and thank you so much for being here. I'll be back with another episode.